आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स का पीवाई की डिस्कशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं क्या कह रहा है। इफ वन जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज टू देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका एक जीरो दे रखा है हमें टू, और के की वैल्यू निकालनी है। जीरो दे रखा है मतलब अगर एक्स की हम वैल्यू टू रखते हैं इस फंक्शन में, इस पॉलिनोमियल में, तो जो हमारा पॉलिनोमियल जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, एक्स की जगह टू रख दूंगा। के एक्स का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स मतलब थ्री इंटू टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, दो का स्क्वायर चार, ये हो गया फोर के प्लस तीन दूनी छः प्लस के इज इक्वल टू जीरो। फोर के और के कितना हो जाएगा, फाइव के, तो फाइव के प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे जो है सिक्स को इधर ले जाओ तो ये हो गया फाइव के इज इक्वल टू माइनस का सिक्स, और के हो गया आपका माइनस के सिक्स अपॉन फाइव। क्लियर है इतना? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राफ दे रखा है पॉलिनोमियल का और नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, बहुत ही आसान है, सभी को आता होगा। तो देखो भाई, जहां जहां एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है उतने ही जीरोस होंगे। तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, थ्री जीरोस हो गए इसके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस का सम जो है माइनस फाइव हो और प्रोडक्ट जो है सिक्स हो। तो आपको पता है फॉर्मूला इस चीज का कि जो पॉलिनोमियल होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही तो होता है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा है, माइनस फाइव, तो माइनस फाइव इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट कितना दे रखा है, सिक्स। अब देखो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, यही हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पी एक्स बराबर दिस। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा थोड़ा लेवल हल्का हल्का सा बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर फाइंड की। तो इसका जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ कि अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो होगा वो वन अपॉन अल्फा होगा। यही तो बात है, बस हो गया काम। तो ये आपके दो जीरोस हैं और के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा, और वही बराबर होता है सी अपॉन ए के। सी अपॉन ए यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हो जाएगा के अपॉन थ्री। इतना क्लियर है? अल्फा से अल्फा कट गया, वन इज इक्वल टू के अपॉन थ्री, और के इज इक्वल टू आपका थ्री आ गया डायरेक्ट। क्लियर है ना? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगाया हमने, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है ना, तो बीटा की वैल्यू क्या है, वन अपॉन अल्फा है, क्योंकि रेसिप्रोकल दे रखा है। तो अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा के अपॉन थ्री हो गया, और वन हो गया कट पीट के, और के अपॉन थ्री इज इक्वल टू। आगे फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम एम प्लस थ्री। इसको जीरो के बराबर रखो पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग लगाना है डायरेक्ट। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ, कैसे लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस क्या रखूं मैं, एम प्लस थ्री एक्स प्लस एम एक्स माइनस एम एम प्लस थ्री। अब थोड़ा सा खुद से सोचो मैंने क्या किया है, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है बस। जो आपकी ये चीज लिखी हुई थी माइनस थ्री एक्स, और अब जो मैंने इतना लिख दिया है इसका मतलब सेम ही है, खुद करके देख लो। देखो, माइनस का एम एक्स हो जाएगा, ये प्लस का एम एक्स जीरो बन जाएगा, और ये माइनस का थ्री एक्स बचेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब हमारा सवाल बिल्कुल आसान हो चुका है। कॉमन कॉमन निकालेंगे यहाँ से। देखो, यहाँ से एक्स कॉमन निकलेगा, ठीक है, एक्स कॉमन निकला, ये बचा एक्स माइनस एम प्लस थ्री। यहाँ से इनमें से एम कॉमन निकलेगा, प्लस एम एक्स माइनस एम प्लस थ्री, ठीक है, बराबर जीरो। अब देखो, हो गई वही बात, ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एम, और ये हो गया एक्स माइनस एम प्लस थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, दोनों को रख रख के देख लो। अगर इसको मैं जीरो रखता हूं तो x प्लस एम बराबर जीरो आएगा, और x इज इक्वल टू माइनस एम आ जाएगा। पहला आंसर हो गया, पहला जीरो आ गया। इसको रखता हूं तो x माइनस एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो x इज इक्वल टू एम प्लस थ्री आ गया।
दूसरा जीरो भी आ गया आपके पास। खत्म भाई सवाल, इतना ही था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ नहीं है। तो देखो पहला देखो पैराबोला है। पैराबोला मतलब ये जो पहला दूसरा और तीसरा आपको दिख रहा है ना, ये पैराबोला ग्राफ है। पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होती है, वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में, लेकिन अभी इतना समझ लो जो इस तरह के ग्राफ होते हैं, इस तरह के इस तरह के इस तरह के, ये जो ग्राफ होते हैं ना, ये पैराबोला होते हैं, इनको हम पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखो, इतना ही आपको समझना है। तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। तो ये तीनों आपको पैराबोला दिख रहे हैं, लेकिन डी वाला पैराबोला नहीं है। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन k माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो इसमें भी पहला रूट जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर मैंने दो रूट्स माने अल्फा और बीटा, तो पहला होगा अल्फा और जो बीटा होगा ना वो 1 अपॉन अल्फा होगा। रेसिप्रोकल है ना, तो दो रूट हो गए इसके, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा। सेम प्रोडक्ट वाला वही लगा दो कंसेप्ट, क्या होगा अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा सी अपॉन ए। सी कितना है 3 और ए कितना है k माइनस वन, तो 3 अपॉन k माइनस वन। अल्फा से अल्फा गया तो ये बचा 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k माइनस वन, और 3 इज इक्वल टू k माइनस वन, और k आ गया आपका 4। क्लियर है, क्लियर है ना, आगे बढ़ेंगे। If sum of the zeros of the quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, then find the value of k। sum of zeros दे रखा है 3, यानी कि अगर मैं अल्फा और बीटा इसके जीरो मानूं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है। और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस नेगेटिव ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस का माइनस के है अपॉन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है। अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, तो 3 इज इक्वल टू के अपॉन 3, और 3 इधर लेके जाओगे तो के की वैल्यू 9 आ गई डायरेक्ट, है ना, हो गया बस खत्म। जीरोस निकालने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x के, तो कॉमन क्या आ जाएगा इसमें से, x आएगा। पहले रुको, चलो स्टेप वाइज देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 रखेंगे, और यहाँ पे x कॉमन ले लो, तो x माइनस 2x हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा केवल, एक मिनट, बराबर 0। तो इसे 0 रख दो और एक बार इसे रख दो। तो पहला तो हो गया x इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 2 आ गया इससे। तो जो दो जीरो आए आपके, एक तो x बराबर 0 और x बराबर माइनस 2, दो जीरो आएंगे। जितनी डिग्री होगी उतने ही आपके जीरोस आएंगे। जैसे डिग्री 2 है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 0 2 ही आएंगे। अगर क्यूबिक होता, डिग्री 3 होती, तो 3 जीरो आते हैं। एमसीक्यू बन सकता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, जितने डिग्री उतने ही जीरो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, इसके जीरो निकालने हैं, तो रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 0 रखा मैंने। अब क्या करना है, यहाँ पे मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग मेथड ही लगाऊंगा मैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 4 रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन करने में 12 आना चाहिए, और ऐड करने में माइनस का 8 आना चाहिए। तो किस तरह से करूंगा मैं, 6 और 2 का बन सकता है, तो रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ऐसे कॉमन क्या लूंगा मैं, कॉमन ले लेते हैं अपना रूट 3x, यहां से मैं कॉमन लूंगा रूट 3x, ये बचेगा x माइनस 2 रूट 3। ठीक है, यहां से कॉमन क्या लूंगा 2, और ये बचेगा x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। ये बचा रूट 3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे बराबर रख दो 0 के, एक बार उसे बराबर रख दो 0 के। तो अगर इसे रखते हैं हम, तो रूट 3x माइनस 2 बराबर 0, तो x आ जाएगा आपका 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, और अगर हम इसको रखते हैं 0 के बराबर, तो x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0, और x आ गया आपका 2 रूट 3। एक तो आ रहा है 2 अपॉन रूट 3, एक आ रहा है 2 रूट 3। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 6 and 9 रेस्पेक्टिवली, एंड फाइंड द जीरोस। तो यानी कि
सम ऑफ जीरोस दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 6 और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट दे रखा है आपको 9। तो कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को? सीधा सा मेथड है, मैंने बताया था आपको कि जो जब सम और प्रोडक्ट दिया होता है तो पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये तो आ गया आपका पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस कैसे निकालोगे? पहला तरीका तो ये है कि ये तो लीनियर इक्वेशन से इनको सॉल्व कर दो, ठीक है। या फिर कैसे करोगे? इसको जीरो के बराबर रख दो और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कॉमन लूंगा मैं x माइनस 3 माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3, दो जीरो आएंगे। अब बोलोगे भैया तो एक ही जीरो है, आपने बोला था कि जितनी पावर होगी उतने जीरो आएंगे, जितनी डिग्री होगी। यहाँ पे डिग्री तो 2 है, एक्स स्क्वायर लग रहा है और फिर भी जीरो एक ही आया है 3। नहीं, जीरो दो ही है लेकिन दोनों 3 के बराबर है। समझो इस चीज को, जीरोस 2 ही है हमारे। देखो एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 3 दो आए हैं लेकिन दोनों इक्वल से मेरी क्या गलती, ठीक है। ये चीज याद रखना, जितनी डिग्री उतने ही जीरो। If m and n are the zeros of the polynomial this, find the value of m upon n plus n upon m। पहला तरीका तो यह है कि इसके जीरो निकाल लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, बहुत ही आसानी से निकल आएंगे, बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो m और n की, m और n क्या है, जीरो जीरो है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा सरल है, तो क्या करूंगा मैं, क्या निकालना है मुझे, m अपॉन n प्लस n अपॉन m। क्या हो जाएगा ये, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम एन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ बनाना चाहूं, मेरे पास अगर मैं यहाँ से देखूं तो जो सम ऑफ जीरोस होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी कि एम प्लस एन मेरे पास आ सकता है 11 अपॉन 3 और जो एम एन है वो हो जाएगा आपका 4 अपॉन 3। थोड़ा सा सोचो इस चीज को, आपका परसों बोर्ड का एग्जाम है, इतना तो आपको आता ही होगा, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे m प्लस एन बनाना है तो मैं कर सकता हूं, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2mn लिख सकता हूं इसे। जो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है उसको मैं m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2mn लिख सकता हूं ना। इसको एक्सपेंड करके देख लो, नहीं तो विश्वास नहीं हो रहा है तो, ठीक है, अपॉन mn। अब डायरेक्ट रख दो भाई, देखो m प्लस एन कितना है 11 अपॉन 3, इसका होल स्क्वायर, तो 11 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 3, 2 इंटू 4 अपॉन 3 अपॉन एम एन है फिर से, तो 4 अपॉन 3 अगेन यहाँ पे आ जाएगा। 11 अपॉन 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 121 अपॉन 9 माइनस 8 अपॉन 3 अपॉन में 4 अपॉन 3, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इसको मैं लिख सकता हूँ 97 शायद, है ना, 97 अपॉन 9 अपॉन 4 अपॉन 3, इसी को मैं लिख सकता हूँ 97 अपॉन 9, ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का। 12 अपॉन 9, अगर गलत हो गया तो फिर गाली दो यार, तेरा कौन सा तरीका है ये आएगा 97 अपॉन 12, ये मेरा आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ इसको। 8 या 24, 21 में से 24 गए तो 21 में से 21 गए तो 0, 100 बचेंगे, 100 में से 3 गए 97 बचेंगे, ठीक है। 97 अपॉन 12 मेरा आंसर आ रहा है और आप एक बार इसे मैच कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। If p and q are the zeros of the polynomial, this find the value of p square plus q square। तो देखो p और q इसके जीरो है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर वैल्यू निकालनी, उसी तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq, है ना। p प्लस q कितना है, माइनस 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू यानी कि 3 अपॉन 2, 2 से 2 गया यहाँ पे और 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 4 हो गया डिनोमिनेटर में माइनस 3 और 49 में से 12 जाएंगे और 37/4 बचेगा आंसर, ठीक है। कर लोगे ऐसे, आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन देखते हैं। के की वैल्यू निकालनी है, अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो दे रखा है मुझे -1, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कराया था सेम ऐसा ही है, तो के एक्स की जगह -1 रखूंगा, के इंटू -1 का स्क्वायर
-4 इंटू माइनस का 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, और ये बचा के बचेगा केवल ये, और ये +4 प्लस के इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू -4 और k इज इक्वल टू -2 आ गया ना। ठीक है, 15th देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ दे आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस ax प्लस b। इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं a और b और उनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो पॉलिनोमियल है हमारा x² प्लस ax प्लस b, तो इसके जो सम ऑफ जीरोस होंगे, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का a/1। इतना क्लियर है भाई। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट है a, उसका नेगेटिव यानी कि -a/1। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, b/1। सम क्या है आपका a प्लस बी, क्योंकि a और b ही आपके जीरोस दे रखे हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का a और a इंटू बी इज इक्वल टू b। तो यहाँ से तो डायरेक्ट आ गया, b से b कट गया, a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब a की वैल्यू 1 जो है ना यहीं पे पुट कर दो, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 1, तो b हो गया आपका इधर से -2। क्लियर है, a हो गया 1 और b हो गया -2। आगे बढ़ेंगे, 16th क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा और बीटा दे रखे हैं 2 जीरो इसके पॉलिनोमियल के, और आपको वैल्यू निकालनी है k सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो देखो वही तरीका लगाएंगे जो बार बार लगा रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं ना। ठीक है, इज इक्वल टू 40 हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का -6/1 यानी कि 6/1 यानी कि 6 का स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा बीटा कितना हो जाएगा k इज इक्वल टू 40। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 माइनस के 2 के बराबर 40, और 36 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस के 2 के बराबर 4, तो k बराबर हो जाएगा -2 यानी कि -2 आ जाएगा आपका k। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है हुज जीरोस आर द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि एक fx दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c, इसके जो जीरो होंगे ना उनका रेसिप्रोकल जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो होंगे वो, मतलब अगर मैं मान लूं इसके जीरो मान लूं अल्फा और बीटा, तो हमें ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके जीरो होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा। क्लियर है, कैसे निकालेंगे भाई, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। देखो मैं यहां पे देखता हूं सम ऑफ जीरोस क्या होगा इस पॉलिनोमियल का, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस के b/a, दिख ही रहा है साफ साफ, और अल्फा बीटा क्या होगा c/a। ये तो हो गया हमारा जो दिया है पॉलिनोमियल। अब जो हम न्यू पॉलिनोमियल बना रहे हैं उसके सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको मैं सॉल्व करूं तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस के b/a, और अल्फा बीटा कितना होता है c/a। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आ गया आपका माइनस के b/c। क्लियर है, अच्छा ये तो क्या सम ऑफ जीरोस। हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा कितना हो जाएगा, 1/अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कितना होता है c/a, तो 1/अल्फा बीटा कितना हो जाएगा a/c। चलो करके देख लो, तो ये हो जाएगा 1/c/a, इसी को मैं लिख सकता हूँ a/c। तो देखो मेरा अल्फा क्या बोल सकते हैं हम, हमारा सम ऑफ जीरोस आ गया माइनस के b/c, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया हमारा a/c। मैं लिख दूं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आ गया आपका ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया ये। ठीक है, अब कैसे निकलोगे, कैसे निकालोगे उसको पॉलिनोमियल को, तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा है b/c, माइनस का है पहले से ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b/c इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है a/c। क्लियर है, आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा और आगे हम करेंगे। तो अगर हम दोनों तरफ c का मल्टीप्लाई करते हैं तो c इंटू पी एक्स इज इक्वल हो जाएगा आपका सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो c कांस्टेंट है क्योंकि, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई मैं px से करूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ p डैश x या फिर gx लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो gx बराबर हो गया आपका सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। अच्छा इसका रीजन क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिख देना लेट gx इज इक्वल टू सी इंटू पी एक्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यही आपका पॉलिनोमियल है जो रिक्वायर्ड था ये वाला। ठीक है, सॉरी एक मिनट भाई, गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कुछ नहीं हुई, मतलब आंसर तो आपका बिल्कुल सही है, डिब्बा बनाने में गड़बड़ हो गई।
तो डिब्बा अच्छा से बनाएंगे हम। ये लो भाई, आपका ये रहा आंसर। बहुत ही बेकार डिब्बा बनाया इस बार भी, लेकिन हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी आर इक्वल टू 10 ईच, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी आपको 10 दे रखा है और अल्फा बीटा भी आपको 10 दे रखा है, ठीक है। तो आपको ए और सी की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? 10 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है वैसे? माइनस का बी अपॉन ए, है ना। माइनस बी यानी कि माइनस का -5, तो 5 अपॉन ए हो गया आपका अल्फा बीटा, जो कि हमें दे रखा है 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 5 इज इक्वल टू 10 ए हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 2 आ गया आपका ए, ठीक है। सी की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा बीटा कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, और वैसे होता कितना है अल्फा बीटा? सी अपॉन ए, है ना। तो सी अपॉन ए इज इक्वल टू 10 हो गया। तो सी कितना हो गया आपका? 10 इंटू ए, और ए कितना है? 1/2 है, पहले से ही निकाला था यहाँ से। तो 10 इंटू 1/2, तो ये हो गया आपका 5। तो सी की वैल्यू आपकी 5 आ गई और ए की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई। 19th क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई इफ 2, 3 एंड 1/2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। वेरीफाई करना है कि ये जीरो है या नहीं है, तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बस इन वैल्यूज को पुट कर करके देख लो। 2 इंटू, पहले 2 को देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम 2 को, है ना। 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 -6, ठीक है। ये जीरो के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं लेता हूं आगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 माइनस 2 दूनी 4 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे 44, प्लस 17 दूनी 34 माइनस का 6, ठीक है। 16 में से 6 गए तो 10, और ये गया माइनस का 10, तो ये आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। जीरो आ गया मतलब ये जीरो है, सही है। इसी तरह से 3 और 1/2 को भी आप पुट करके देखोगे, जीरो आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 20th क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड की। यानी कि एक तो है आपका अल्फा और दूसरा है 7 अल्फा। भाई दो जीरो है, अल्फा और बीटा। बीटा क्या है? 7 अल्फा है, 7 टाइम्स द अदर। के की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे, बहुत ही सिंपल है। हम लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैं लिखूंगा पहले सम ऑफ जीरोस लगा लेते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी लगा लो। सम ऑफ जीरोस लगाते हैं। तो अल्फा प्लस 7 अल्फा कितना हो जाएगा? माइनस बी अपॉन, यानी कि माइनस का -8/3, यानी कि 8/3, ठीक है। तो ये हो गया 8 अल्फा, 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3। तो अल्फा हो गया आपका 1/3। तो आपके जीरो आ गए, पहला जीरो तो 1/3 और दूसरा क्या है? 7 टाइम्स है, तो दूसरा जीरो यानी कि जो बीटा था हमारा, जो कि 7 अल्फा के बराबर था, वो आपका आ गया 7/3। तो दो जीरो आप आ गए, 1/3 और 7/3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे डायरेक्ट। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन 3, है ना। ए की वैल्यू 3 है ना, यहाँ पे दिख रही है। तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पे क्या करोगे? बहुत ही सिंपल है, देखो। सी कॉन्स्टेंट क्या है? 2k+1 आपका कॉन्स्टेंट है, तो 2k+1 अपॉन 3। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3 इंटू 7/3 इज इक्वल टू 2k+1/3। यहां से एक 3 से एक 3 चला जाएगा, और ये बचेगा आपका 7/3 इज इक्वल टू 2k+1। तो आपका 7 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे 6k+3, और 3 को इधर ले जाओ भाई, तो 4 इज इक्वल टू 6k। तो k हो गया आपका 4/6, और मतलब k को मैं लिख सकता हूं आपका 2/3। k की वैल्यू आपकी 2/3 आ गई। क्लियर है भाई? आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ आंसर को, वैसे आपने भी साथ के साथ किया होगा तो आपका आंसर आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार से चेक करूंगा। तो देखो अल्फा और 7 अल्फा, अल्फा प्लस 7 अल्फा इज इक्वल टू 8/3, 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3, अल्फा इज इक्वल टू 1/3 आ गया। बीटा 7/3 आ गया, 7 टाइम्स है। अल्फा इंटू बीटा 1/3 इंटू 7/3, 7/9 आना चाहिए था, 3 से 3 कट गया, 7/3 आया, 2k+1 है, ठीक है। 3 इधर गया, 6k+3 हुआ, 7 इज इक्वल टू 6k+3, 3 इधर आया, 4 इज इक्वल टू 6k, k इज इक्वल टू 4/6, 2/3, बिल्कुल सही है। 21st क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2√2x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। जीरो निकालने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, ठीक है। तो जीरो कैसे निकालोगे? x² - 2√2x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, तो x - 2√2 बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 0,
तो पहला जीरो तो हो गया x इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा जीरो क्या होगा, x माइनस टू रूट टू इज इक्वल टू जीरो, तो x बराबर टू रूट टू आ गया। ठीक है, तो दो जीरो आपके सामने ये आ गए। क्या लिख सकते हो आप, अगर अल्फा बीटा को आपने जीरो माना है तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड बीटा इज इक्वल टू टू रूट टू। ठीक है, अब मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है इनके बीच की। कौन सी रिलेशनशिप, कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो जोड़ लो भाई, जीरो प्लस टू रूट टू इज इक्वल टू, है ना, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का माइनस टू रूट टू अपॉन वन, तो यानी कि टू रूट टू आ गया। बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो गया। आगे बढ़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ, कांस्टेंट है ही नहीं कुछ, तो जीरो होगा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जीरो हो गया, जीरो इंटू टू रूट टू जीरो है, बिल्कुल सही है, जीरो बराबर जीरो, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, 22nd क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस px प्लस 45 इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो पहले जीरोस का डिफरेंस लिया गया, फिर स्क्वायर किया गया, तो वैल्यू आई 144। अब इसमें ऐसा मत कर देना, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब कुछ लोग ना क्या करेंगे, कुछ लोग समझ लेंगे इसको स्क्वायर डिफरेंस है ना, तो स्क्वायरों का डिफरेंस, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इज इक्वल टू 144। ये चीज नहीं है, ये होता है भाई डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ये होता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर्ड डिफरेंस है ये चीज। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। और कुछ आपको लगे डाउट हो तो पेपर में साइड में हिंदी वर्जन भी दिया हुआ था, तो हिंदी में देख लेना, मतलब अगर अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है तो। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। अब बोलोगे ये कहां से कर दिया भाई, करके देख लो, से सॉल्व आ जाएगा। ठीक है, 144 हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का p अपॉन वन, यानी कि माइनस पी, माइनस के p का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 45, फोर इंटू 45 इज इक्वल टू 144। p का स्क्वायर, भाई माइनस p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, माइनस 45 का 4 में गुणा करो, 45 दूनी 90 दूनी 180, माइनस 180 इज इक्वल टू 144। इसको इधर ले जाओ 180 को, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 144 में 180 जोड़ोगे तो 4 और 8 12 32। ठीक है, 324 आया। तो पी कितना आ गया आपका, प्लस माइनस 18 आ गया, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है 324। हो गया काम भाई, पी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 18। If alpha and beta are zeros of the polynomial px is equal to this such that alpha minus beta is equal to 6, find the value of k। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए पहले। क्या है ना, यहाँ पे 6 नहीं होगा, पहली बात तो k तो दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन में, तो k फाइंड करना है तो पहले k तो लाओ भाई। तो अल्फा ये जो है यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k होगा। ठीक है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी चेंज करो थोड़ी सी यहाँ पे। कैसे करोगे, यहाँ पे 6 नहीं होके ये हो जाएगी आपकी 1/6। ठीक है, इसको ले लो 1/6। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास अल्फा माइनस का बीटा इज इक्वल टू 1/6, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का माइनस 5/6, यानी कि 5/6। इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा बीटा गायब हो जाएंगे, 2 अल्फा बचेगा। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, मतलब 6/6, यानी कि 1। ठीक है, तो अल्फा हो जाएगा हमारा 1/2, अल्फा आ गया आपका 1/2। अच्छा, अब हम बात करते हैं बीटा की। तो अल्फा माइनस बीटा है 1/6। ठीक है, तो बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 1/6। ठीक है, मतलब 1/2 माइनस 1/6। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू जो हमारी आई, एक मिनट रुकना, अब थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा दिखेगा नहीं शायद आपको ये वाला कलर, है ना। तो बीटा की वैल्यू हमारी आ गई 1/2 माइनस 1/6, यानी कि 3/6 माइनस 1/6, यानी कि 1/3 आ जाएगी। बीटा की वैल्यू 1/3 और अल्फा की वैल्यू 1/2, ये आपका आंसर आया, ये आपका आया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे के बारे में। तो हमें पता है अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है आपका c अपॉन, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि k/6। अल्फा बीटा 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू k/6।
1/6 इज इक्वल टू k/6, 6 से 6 गया, k की वैल्यू आ गई 1, k की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k satisfying the relation अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 दे रखा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये बताओ मुझे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो मैंने इतनी चीज लिखी है, ठीक है। प्लस अल्फा बीटा है ही अलग से, इज इक्वल टू 21/4। अब ये देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बचा है मेरे पास, इज इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -5/2। तो -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है, k/2 इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, ये हो गया 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। इसको इधर ले जाओ भाई। तो देखो क्या आया था मेरे पास, पहले पहला वाला रिजल्ट मैं अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे वापस से। जो हमारे पास आया है रिजल्ट 25/4 माइनस k/2 बराबर 21/4। इसको इधर ले जाओ तो माइनस का k/2 बचेगा इधर, माइनस, अरे यार ये क्या हो रहा है इसमें, माइनस का k/2 इधर बचेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 25 में से 21 गए तो 4, तो ये बचेगा माइनस का 4/4। ठीक है, तो माइनस का k/2 बचेगा आपका माइनस का 1, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो देखो, हमारा जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है उसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, पहली बात तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 माइनस b/a होता है। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a यानी कि 1/3। ये तो बेसिक बेसिक चीजें जो आपको पहले से आती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा नया पॉलिनोमियल है उसके दो जीरो दे रखे हैं हमें, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, इसको मैं मान लूंगा अल्फा डैश, और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा को मान लेता हूँ बीटा डैश। तो अल्फा डैश हमारा हो गया 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, और बीटा डैश हमारा हो गया 1, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला 1 माइनस अल्फा था ना। ठीक है, बीटा डैश हो गया 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके सम की। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, यही होगा, बिल्कुल सही। अब मैं इसको ऐड करता हूं, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा प्लस 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, यही आएगा, बिल्कुल सही, यही आएगा। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा सा एक बार लाइन खींच के यहाँ पे मार्जिन बना देता हूँ ताकि आप जो है ढंग से देख पाएं इस चीज़ को। तो मैंने यहाँ पे लाइन खींच के इसको अलग कर दिया है। वापस से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। हाँ, ये वाला कलर था ना, ये वाला। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे। अब जो हमारा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश आ रहा है, जो हमारा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश आ रहा है उसको आप देखें ध्यान से। तो क्या दिख रहा है हमें, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस 1 माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा, यही दिख रहा है मुझे। तो भाई इनको जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, डिवाइडेड बाई, इसको भी आप ओपन कर लो, तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो माइनस अल्फा, यहाँ पे ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ पे जो है माइनस का अल्फा और प्लस का अल्फा, प्लस का बीटा और माइनस का बीटा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे बचता क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है, अब ध्यान से देखो, 1 + 1 2 और माइनस अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा। तो ये बचा मेरे पास 2 - 2 अल्फा बीटा
डिवाइडेड बाई ये क्या है यहाँ पे 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो ना, देखो 2 माइनस 2 इंटू अल्फा अल्फा बीटा कितना है 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है -2/3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस 2/3, ठीक है 1 माइनस 2/3 और यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा है 1/3 तो प्लस 1/3। क्लियर है? यही को इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं इधर आ जाता हूँ भाई, देखो कितना सिंपल है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बचा मेरे पास 2 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई ये बचा आपका 1 प्लस 1 माइनस 2/3 1 बचेगा 1 माइनस 1/3 ये बचेगा आपका 2/3। क्लियर है? इतना क्लियर है? खुद से करके देखो इस चीज को। ये बचेगा आपका 3 दूनी 6 में से 2 4 4/3 अपॉन 2/3 ये बच गया आपका 2। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश आपका आ गया 2। अब बात करते हैं अल्फा बीटा की, यानी कि अल्फा डैश बीटा डैश की। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं भाई। हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है ना। पॉलिनोमियल क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट निकालते हैं रूट्स का, तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। क्या ये चीज आप खुद कर लोगे? क्या ये चीज आप खुद कर लोगे? नहीं भैया आप ही करवाओ। ठीक है कर लेंगे। देखो हाँ, तो यहाँ पे इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये बचेगा 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, नीचे बचेगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब बोलोगे यार क्या हो रहा है ये? अब कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा मिटा के करना पड़ेगा यहाँ पे। बोलोगे यार भैया क्या कर रहे हो, पहले से 2 पेज क्यों नहीं लेके आए यहाँ पे? वो मेरी गलती है, मुझे माफ़ किया जाए उसके लिए। और मैं यहाँ पे वापस इसी जगह पे लौट के आ रहा हूँ जहाँ से हमने शुरू किया था। वहाँ पे हम फिर से आ रहे हैं। अब 1 मिनट रुकना बस। ठीक है भाई, आई चीज़ समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो हम कहाँ पर थे? अल्फा डैश बीटा डैश हम निकाल रहे थे और अल्फा डैश बीटा डैश हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि 1 माइनस ये आ रहा है हमारा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था -2/3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2/3 प्लस अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा कितना है 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3 प्लस 1/3। क्लियर है ये चीज? अब देखो क्या होगा 2/3 और 1/3 1 हो जाएगा, 3/3 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2 अपॉन ये क्या हुआ 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। ये हो गया आपका 3, 2 से 2 कट जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा। अब जो चीज फाइनल रिजल्ट जो आपके सामने आ रहा है उसको ध्यान से देखना। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश हमारे सामने क्या आया था? यहाँ पे अभी निकाला था 2 आया था। ठीक है 2 आया और अल्फा डैश बीटा डैश यानी कि प्रोडक्ट क्या आया 3 आया। पॉलिनोमियल लिख दो। पॉलिनोमियल कैसे लिखोगे आप? मतलब डायरेक्ट आंसर लिखना है आप तो जो हमारा px हो जाएगा, px को दे रखा है fx मान लेते हैं, जो हमारा fx हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। थैंक यू, आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया और बस और कोशिश रहेगी यार। अब सारे चैप्टर्स तो कवर कराना असंभव है मेरे लिए, क्योंकि भाई देखो मैं वीडियो बनाता हूँ काफ़ी टाइम लग जाता है, मेरा लैपटॉप बार बार परेशान करता है मुझे। और आपने ये चीज़ देखी होगी अगर ध्यान से, तो मुझे कई बार हर एक क्वेश्चन पे वीडियो को कट करके बार बार डालना पड़ता है। मतलब लास्ट के 3-4 क्वेश्चन तो मैंने अलग अलग वीडियोज़ में करा के कंबाइन किए हैं आपके लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा समस्या हो रही है, आप थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू।